हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लवलिक क्लासेस में स्वागत है। मैं सुखवीर सिंह आपके साथ। आज हम अपने 8th क्लास के चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह के ऊपर कार्य करेंगे। आइए चलिए। स्क्वायर वर्ग यानी कि स्क्वायर से हम जानते हैं कि एक ऐसी आकृति या शेप कहो जिसकी ऑल साइड्स क्या है, इक्वल, यानी कि एक ऐसी शेप जिसकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। और मान लिया जाए इसकी एक साइड एक्स है तो सभी साइडें कितनी होंगी, एक्स एक्स एक्स। अब हम अगर इसके एरिया के ऊपर कार्य करें तो क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि x मल्टीप्लाई x इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। x का क्या हुआ, स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर था जिसकी हमने एरिया निकाला तो साइड मल्टीप्लाई x का स्क्वायर आया। यानी कि स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ कि हम इसको पहले ही अजम्पशन कर लेते हैं कि किसी भी स्क्वायर की साइड जो हमने मान ली, डायरेक्ट उसका एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उस साइड है उसका स्क्वायर कर निकालना है तो हम डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, मान लिया जाए इसमें हमने अजम्पशन करते हैं अगर उस स्क्वायर की साइड क्या हो, एक हो, तो 1 का स्क्वायर जो होगा वो क्या आएगा, 1। इसी प्रकार से हम अजम्पशन करते हुए बहुत सारे नंबर्स के ऊपर कार्य करेंगे। जनरली यही होता है, यही है कि उसका जो एरिया की साइड है, अब वो ये कहते हैं कि मान लिया जाए यही अगर फार्मूला है कि साइड मल्टीप्लाई साइड, तो हम बार बार इसको एक साइड कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि हाँ, जब उसकी साइड को सिर्फ साइड को अजम्पशन करते रहो और उसका एरिया निकालते रहो। यानी कि जो साइड है उसकी वैल्यू मान लो अपनी तरफ से क्या है और उसका डायरेक्ट क्या कर दो, स्क्वायर कर दो तो उसका एरिया करेगा। मान लिया जाए वो 1 है तो क्या होगा, 2, यानी कि अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर के बाद वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 4। और 3 है, 3 का वर्ग करने पर, ठीक है, या स्क्वायर करने पर 9, और 4 का स्क्वायर करने पर 16 होगा, 5 का स्क्वायर करने पर 25, यानी कि वर्ग करने पर 6 का अगर स्क्वायर करो या वर्ग कहो 36, 36, 7 का स्क्वायर जब करोगे तो 49 कहो या 49, 8 का स्क्वायर यानी 8 का वर्ग जो है वो 64 होगा, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 9 का जो वर्ग है वो 81 है, और 10 का अगर स्क्वायर करें तो आ जाता है 100, यानी कि 100। एक चीज और एक लाइन आगे देख लेते हैं हम, अगर हम 11 का वर्ग करें या 11 का स्क्वायर हो तो 121 होगा, ठीक है, और 12 का अगर स्क्वायर करें तो वो क्या है, 144। यानी कि अगर सिस्टम देखा जाए तो यहां पर क्या है, 1 मल्टीप्लाई 1, ये क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, ये क्या चल रहा है 3 मल्टीप्लाई 3, ये क्या था 4 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5, और 6 मल्टीप्लाई 6, 7 मल्टीप्लाई 7, 8 मल्टीप्लाई 8, यानी कि 8 को 8 से गुणा कर दिया जाए तो वो क्या होगा, 8 का स्क्वायर बोला जाएगा। और 9 को अगर 9 की मल्टीप्लाई 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 10 की 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, स्क्वायर। यानी कि अगर हम इन सब बातों से मीनिंग निकालें तो क्या हुआ, एक नंबर की खुद के साथ मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है, उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। यानी कि 12 की अगर हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम 12 को 12 गुणा 12 कहने की बजाय या 12 मल्टीप्लाई 12 कहने की बजाय हम क्या कहते हैं, 12 का स्क्वायर बोल देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम 13 है, 13 की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, लेकिन 13 का स्क्वायर है उसको हम क्या बोल सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाई 13। 14 का जो स्क्वायर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 196 या 196। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 14 गुणा में 14, यानी कि 14 मल्टीप्लाई 14,
इसी प्रकार से हम 15 का देखेंगे। 15 का जो स्क्वायर है वो 225 है। और इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 15 के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, यानी कि 15 की मल्टीप्लाई 15 के साथ, तो वो 15 का स्क्वायर ही होगा। 16 का स्क्वायर देखो ध्यान से, यानी कि 256 और 16 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। और 17 का स्क्वायर 289, यानी कि 17 मल्टीप्लाई 17 ये होगा, ठीक है। और 18 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 18 सॉरी वो होगा 324, यानी कि 18 मल्टीप्लाई 18 लिख सकते हैं उसको। और 19 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 361, यानी कि 19 मल्टीप्लाई 19। और 20 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 400, यानी कि 420 मल्टीप्लाई 20। लेकिन इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, ये तो वैसे बातें समझने की थी, हमें डायरेक्ट करना होगा ये इस प्रकार से, हमें इनमें डायरेक्ट बताना चाहिए। बहुत सारे और भी फॉर्मूलाज आएंगे, उनके अंदर ये नंबर पूछे जाएंगे, यानी कि आपकी एक्सरसाइज में क्या बताओ कौन सा नंबर किसका स्क्वायर है नहीं है, उसका कंप्लीट स्क्वायर निकालो, कंप्लीट उसका वर्गमूल निकालो, या किसी नंबर का स्क्वायर बताना है, वो इस प्रकार से होगा जो है। और जैसे कि इसकी हमने डेफिनेशन बताई कि साइड मल्टीप्लाई हो उसी जो स्क्वायर है उसी का वो ये अपने आप में क्या है, हिस्सा है। और ये हमने जैसे कि इसको आइडेंटिफाई किया। अब देखते हैं क्या बात है, अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर करें तो उनका लास्ट डिजिट की जो पॉसिबिलिटी हो क्या होगा, यानी कि उसका जो इकाई का अंक है उसका क्या होगा, लास्ट डिजिट, लास्ट यूनिट डिजिट बोलो, यूनिट डिजिट, या फिर एक हो इकाई का अंक, अंतिम इकाई का अंक लो या इकाई का अंक। इसके अंदर देखो ध्यान से पॉसिबिलिटी क्या क्या आती हैं, वो जो पॉसिबिलिटी आती है वो आती है 1, 4, 9, 6, 5। इसके अलावा दोबारा फिर से चलोगे तो यही आएंगे। और एक चीज आएगी लास्ट में, यानी कि डबल जीरो, डबल जीरो। यानी कि अगर हम समझे कि किसी को, अगर हमने किसी नंबर का ये पता करना है कि वो किसी का स्क्वायर है या नहीं है, तो हम जस्ट उनसे पहले तो इसी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो है या नहीं है। अगर हम निकाल ले तो क्या वो किसी का निकलेगा, क्या वो किसी का कंप्लीट स्क्वायर होगा, तो उसको जानने के लिए हम डायरेक्ट उसका इकाई का अंक हो या लास्ट डिजिट देख लेंगे, वो क्या होगा। अगर वो 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, या लास्ट के 2 अंक 0, सिर्फ 2 ही नहीं, इसको हम आगे और भी जानेंगे कि जो जीरोस हैं वो सम होने चाहिए, 2 हो, 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। अगर इस प्रकार से नंबर ऑफ जीरोस है तो भी हमारे अपने आप में क्या होंगे, एक स्क्वायर, किसी न किसी नंबर का क्या मिलेगा, नंबर स्क्वायर मिलेगा। अब इसके बाद ध्यान से देखने की हमें किसके अंदर टेबल किस किस नंबर के पीछे क्या क्या आता है। जैसे कि 1 है, 1 और 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे, कोई भी नंबर हो जिसका क्या हो इकाई का अंक, या 1 हो या 9 हो, यानी कि 1 और 9 जहां पर आएंगे उन्हें का जो है स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 1 आएगा इकाई का अंक। यानी कि जिसका इकाई का अंक 1 है उसका, यानी कि वो नंबर जो है उस, वो जो एक्चुअल में जो सही मायने में जो नंबर है उसका जो है इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। उसके बाद जैसे कि 4 है, 4 किस नंबर का होगा, 4 हमने देखा 2 के पीछे आएगा और 8 के पीछे। यानी कि अगर किसी नंबर का कोई भी नंबर ले लो, कितना ही बड़ा, कितने डिजिट का हो, कितने अंकों का हो, अगर उसका मतलब उसका इकाई का अंक 2 या 8 में से कोई भी है, तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे, चाहे वहां पर 2 या 8 हो, तो उसका जो इकाई का अंक क्या होगा, 4 आएगा। अब आगे देखिए ढंग से, यानी कि इसके बाद एक चीज और है 6, यानी कि 4 और 6, ये 2 ऐसे नंबर है जब अगर ये किसी का इकाई का अंक या यूनिट डिजिट है तो इनका स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और इसके बाद आता 9,
9 अगर किसी का नंबर है तो वो है 3 का और 7 का, ठीक है। और इसके बाद है 00। 00 तभी आएगा जब किसी यानी कि क्या हो 10 का मल्टीपल होगा, 10 हो 20 हो 30 हो, यानी कि लास्ट में अगर 0 है तो एक 0 है तो उसके स्क्वायर में 00 आ जाएंगी। अगर यहीं पर 00 है तो उसकी क्या 0 आ जाएगी, 4 zeros हो जाएंगी। यानी कि एक 0 है तो 2, 2 है तो 4 और 3 है तो 6। इस प्रकार से यानी कि मैंने पहले ही वहां पर बताया था आपको कि जीरो सम संख्या में आएगी, इवन में होंगी, नंबर ऑफ इवन 0 होंगी, तभी जाके हमें ये पता चलेगा। यानी ये था हमारा स्केल का सिस्टम। अब इसके साथ कुछ बेसिक कंसेप्ट भी है कि ये अगर हम इसको एक और दूसरे तरीके से देखें तो क्या होगा। स्क्वायर है क्या, स्क्वायर अपने आप में क्या किसी नंबर्स के एडिशन से भी निकल सकता है स्क्वायर। हाँ देखिए ध्यान से, एडिशन से यानी कि जोड़ने पर। अब जैसे कि 1 का स्क्वायर है 1, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर जो है 4। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 2 का स्क्वायर कैसे बना, हमने क्या ओड नंबर का सम करना शुरू कर दो। ये नंबर कितना है 2, 2 का स्क्वायर करना तो फर्स्ट 2 ओड नंबर्स का सम इस 2 के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। इसके बाद अगर हम देखें हमने क्या 3 का स्क्वायर यानी कि 9। हम यहाँ पर फर्स्ट 3 ओड नंबर्स ले लेते हैं, 1 + 3 + 5, इनका सम क्या होगा 9 होगा। और इसके बाद जैसे हमने देखा 4 का स्क्वायर करें वो होगा 16 या 16 कह लो। तो पहले 4 विषम संख्याएं, ओड नंबर्स मतलब विषम संख्याएं, 1 + 3 + 5 + 7, ये सभी जो विषम संख्याएं हैं पहले 4 विषम संख्याएं। जब हमने 3 का वर्ग निकाला तो पहले 3 विषम संख्याएं थी, 2 का वर्ग निकाला तो कितनी थी, पहले 2। इसी प्रकार से हम जे मर्जी जितने नंबर्स के निकाल लिए। अगर हमसे कोई ये पूछे कि 17 का स्क्वायर बताओ और ये बताओ कि इसके अंदर फर्स्ट कितने ओड नंबर्स आए, कितने ओड नंबर्स आए, तो हम यहां से देखेंगे कि पहले कितने ओड नंबर्स होंगे, वो 17 ओड नंबर्स होंगे। और 17 ओड नंबर्स में यानी कि कहां तक का सिस्टम जाएगा, यानी कि लास्ट जो होगा वो कितना नंबर होगा 17 तक का ओड नंबर्स। देखो हमें ये पता, अगर हम कहीं तक नंबर ले लेते, जैसे हम 50 तक अजम्पशन करें कि 50 तक है, 50 तक के हमने बताया कि आधे इवन नंबर है आधे ओड नंबर है, तो उसमें यानी कि 49 जो है वो हमारा लास्ट 50 तक का जो है ओड नंबर है। और यानी कि कौन सा होगा, अगर हाफ है तो 50 या 50 का हाफ कर लो, यानी कि 25 हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर ये 17 है और 17 ओड नंबर चाहिए तो 17 का डबल यानी कि 34, और जो लास्ट होगा ओड नंबर वो 33 होगा, यानी कि 1 + 3 + 5 और उधर से 31 प्लस, यानी कि इस प्रकार से। अगर हम ये देखें तो टोटली जो है 17 ओड नंबर्स होंगे, यानी कि 17 ओड नंबर्स, और जो आखिरी ओड नंबर होगा क्या होगा 33 यानी कि 33। इन दोनों के सम से क्या आएगा हमारा ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये तो था बेसिक सा। इन बातों को जैसे कि मैंने स्क्वायर लिखे या इजी है, इनके आपस में खुद के साथ कोई भी नंबर का अगर उसका उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। ये बेसिक था, जैसे कि भाई इनके लास्ट डिजिट क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये कौन कौन सी संभावना है कि कौन कौन से और नंबर हो सकते हैं, जैसे 1 4 5 6 9 00, या फिर आगे और भी जीरोज की संख्या बढ़ सकती है। हाँ लेकिन ये फिक्स रहेंगे। अब हमने यहाँ पर ये जाना कि भाई किस किस नंबर का स्क्वायर अगर इकाई का क्या क्या होगा तो क्या क्या आएंगे। 1 और 9 में 1 आता है, 2 और 8 में 4 आता है, और 4 और 6 में 6 आता है, 3 7 में 9 आता है। ये जीरोज के बारे में था। इसके बाद हमने ये जाना कि क्या जोड़ने पर भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जैसे हमने ये देखा कि 2 का स्क्वायर निकालना हमने, तो पहले 2 का यानी कि 2 का अगर क्या निकालना है स्क्वायर निकालना, तो हम क्या करेंगे पहले 2 ओड नंबर यानी पहले 2 विषम संख्याओं का जोड़ कर लो, उसके इक्वल आएगा। अब इसके बाद हमने क्या क्या 3 का अगर हमने वर्ग निकाला तो पहले 3 विषम संख्या ओड नंबर्स का सम कर दो। अगर 4 का निकाला इसी प्रकार से, 17 का था तो भी इसी प्रकार से होगा था। आगे चलो आगे देखते हैं एक बार। इसके बाद चलिए आगे देखिए। अब है कि 2 नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर है, जैसे कि
4 का स्क्वायर है, 16 माइनस 3 का स्क्वायर है। इसका मीनिंग क्या है? यानी कि ये करेगी, ये दो कंटिन्यूस स्क्वायर आएंगे, जैसे कि 16 हो गया, ये माइनस 9 हो गया। तो इन दोनों के नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है किसी भी नंबर का, जो कि हम कह सकते हैं कि ये वो जो बीच के नंबर हैं, ये किसी भी नंबर का क्या नहीं होंगे, स्क्वायर नहीं होंगे, वर्ग नहीं होंगे। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए हमने 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर किया तो 16 माइनस 9 7, इससे एक कम कर दो, यानी कि इसमें से अगर हम 1 लेस कर दें तो वो बचेगा 6, यानी कि 4 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में 6 ऐसे नंबर हैं जो किसी भी का भी क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है। अब आगे देखो, जैसे कि मैंने ले लिया 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का वर्ग 8 बटे 64 माइनस 7 का स्तुत्य 49, ये कितना हो गया, पहले देखो यहां से 15 आ गया, इसमें से एक कम फिर कर दो, यानी कि 14 ऐसे नंबर हैं इन दोनों के बीच में जो कि किसी का भी क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है। इस प्रकार से हमें, यानी कि हम किसी भी नंबर के बीच में ये पता कर सकते हैं कि जो कोई भी दो कंटिन्यूअस स्क्वायर हैं, दो कंटिन्यूअस परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो उनके बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो किसी भी नंबर का क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है। इस तरीके से आगे देखिए, और भी कुछ स्क्वायर हैं, कुछ और भी तरीके हैं हमारे पास, देखिए ध्यान से। जैसे कि 11 का स्क्वायर था 121, अब अगर यहां पर 111 हो जाए तो क्या होगा इसका स्क्वायर, मार्कर चेंज कर लें, इसका स्क्वायर क्या होगा, कितने वन है ये, 3 3 2 1 2 1, ये इसका स्क्वायर है। यानी कि 111 का वर्ग करने पर हमें मिला 12,321, 12,321। अगर इसी प्रकार से हमारे पास क्या हो, 4 टाइम हो जाए 4, यानी कि 1111 हो, तो इसको हम यानी कि 1111 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये कितने हैं, 4 से अपोजिट भी कर दो शुरू, 4 3 2 1, और इधर भी क्या हो जाएगा, अपोजिट शुरू हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से हमारे पास कितने हैं, 5 हो जाए या 6 लगा लो, 5 लगाओ पहले सीरीज में, यानी कि 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1, इस प्रकार से नंबर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते रह सकते हैं, इसमें इसी प्रकार से होगा। एक नंबर और देखो, 7 का स्क्वायर देखो कितना होता है, 49। अगर हम 67 का स्क्वायर निकालें तो 4489, और 667 का अगर स्क्वायर निकालें तो 889444, यानी कि 7 का स्क्वायर का जैसे हमने पता था यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा, तो वो 9 तो चलता रहेगा, लेकिन यहां पर ये देख लो 6 कितने टाइम है, 6 यहां एक बार था, 8 एक बार, उससे ज्यादा बार 4 आएगा, एक बार ज्यादा, 6 एक बार था तो 4 2 बार आ गया, 6 यहाँ पर 2 टाइम है तो 8 तो 2 टाइम हो गया, और 4 कितनी बार आ गया, 3 टाइम। इस प्रकार से हम आगे फिर से निकाल सकते हैं 6 6 6 7, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 तो एलटीज होगा, ध्यान से देखते रहो, बोलते रहो, यानी कि 6 कितने टाइम है, 3 बार, तो 8 भी कितनी बार आएगा, 3 टाइम, और अगर 6 3 टाइम है तो 4 कितनी बार आएगा, एक बार ज्यादा, यानी कि 4 टाइम। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे आज का ये वर्क था जो कि कंप्लीट हुआ। आगे हम एक्सरसाइज के ऊपर कार्य करेंगे, और ये हमारा बेसिक था 8th क्लास का। माय नेम इज सुखवीर सिंह, और
मैं चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है लवनीत क्लासेज, उसके साथ आप बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने टॉपिक कार्य किया वो सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आगे भी आता रहेगा। और यही हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।